2028 में सरकार ने घोषणा की कि दुनिया के ऊर्जा संसाधन 5 वर्षों के भीतर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए परिक्रमा करने वाले क्लोवरफील्ड स्टेशन में शैपर्ड कण त्वरक का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इससे पृथ्वी को असीमित ऊर्जा मिलेगी। ब्रिटिश इंजीनियर एवा अपने पति माइकल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने बच्चों को आग में खो दिया है और उन्हें अपने रिश्ते को ठीक करने पर काम करना चाहिए। लेकिन माइकल उसे शैपर्ड मिशन में शामिल होने के लिए मना लेता है, भले ही इसमें कई साल लग जाए क्योंकि अगर उसे कोई समाधान नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। अवा अमेरिकी कमांडर जेसन, जर्मन भौतिक विज्ञानी अर्नस्ट, ब्राजीलियाई डॉक्टर मोन्क, आयरिश इंजीनियर गॉर्डन, रूसी इंजीनियर साशा और चीनी इंजीनियर लिन द्वारा गठित एक दल में शामिल हो जाती है। टीम एक साथ मिलकर शानदार ढंग से काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे शैपर्ड को सक्रिय करने में विफल हो जाते हैं और वे अगले 2 वर्षों तक प्रयास करते रहते हैं। एवा वीडियो कॉल के माध्यम से माइकल के संपर्क में रहती है और वह उसे दुनिया की भयानक स्थिति के बारे में बताता है। जब एवा को कुछ अतिरिक्त आराम की जरूरत होती है तो वह अपने बच्चों के पुराने वीडियो भी चलाती है। स्टेशन में माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि उनके पास केवल 3 और प्रयासों के लिए शक्ति है और संभावना कम है। उन्हें पृथ्वी से मिलने वाली खबरें भी उत्साहजनक नहीं है। दुनिया तेल युद्धों के कारण बिखर रही है और साजिश सिद्धांतकारों का मानना कि शैपर्ड खतरनाक है क्योंकि यह समानांतर ब्रह्मांडों में खुले पोर्टलों को तोड़ सकता है जो राक्षसों को पृथ्वी पर लाएगा। यह मनोदशा अक्सर चालक दल के बीच छोटी मोटी बहस को जन्म देती है जो वास्तविक शारीरिक झगड़ों में बदल जाती है जिसे कमांडर को रोकना पड़ता है। जब 47वें टेस्ट का समय आता है तो टीम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है। बहुत सारी गणनाओं और देखभाल के बाद वे अंततः एक बीम को चालू करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन यह तुरंत ओवरलोड हो जाता है और फट जाता है। पूरा स्टेशन हिल जाता है और चालक दल को छत से फर्श तक फेंक देता है। बिजली चली जाती है और शैपर्ड के चारों ओर आग लग जाती है। अर्नस्ट ने वेंटिलेशन वेंट को अंतरिक्ष में खोलकर इसे स्थापित किया है, लेकिन अभी भी बिजली को ठीक करने का मामला है, जो जितना दिखता है उससे कहीं अधिक कठिन है क्योंकि किसी कारण से सिस्टम पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कुछ क्षण बाद बैकअप के कारण उनके पास फिर से शक्ति आ जाती है क्योंकि उनकी मुख्य शक्ति खत्म हो चुकी होती है। वो 2 टैंक लीक हो रहे हैं, भंडार गंभीर रूप से कम हो गया है और एवा मदद के लिए पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब इंजीनियरों ने कॉम की जांच की तो उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की, पृथ्वी कहीं नहीं मिली। पहला सिद्धांत जो वे सोच सकते हैं वह यह है कि शैपर्ड ने उन्हें आकाशगंगा के पार फेंक दिया है, जिससे एवा को अपने निजी संचारक की जांच करनी पड़ी और दुख की बात है कि वह अपने पति से भी संपर्क नहीं कर सकती। यह गंभीर स्थिति चालक दल के बीच एक और बहस को जन्म देती है क्योंकि वे खराबी के लिए किसी को दोषी ठहराने की तलाश करते हैं। जेसन अकेले में रोने के लिए कुछ समय लेता है और एक बार जब वह शांत हो जाता है तो वह सभी तर्कों को तोड़ देता है और अपने दल को याद दिलाता है कि उनकी प्राथमिकता जीवित रहना है। प्रत्येक व्यक्ति को मरम्मत कार्य सौंपा गया है, लेकिन जब एवा और साशा स्टेशन के नेविगेशन में सहायता करने वाले जाइरोस्कोप की जांच करने जाते हैं तो उन्हें वह गायब मिलता है। यह एकमात्र अजीब चीज नहीं हो रही है, साशा उसके चेहरे को छूती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि त्वचा के नीचे कुछ उसे परेशान कर रहा है और दीवारों में से एक से कुछ अजीब कराहने की आवाजें आ रही हैं। फिर भी एक और तर्क शुरू होता है क्योंकि चालक दल के आधे लोग दीवार को तोड़ना और कुछ खतरनाक छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसे ही वे पैनल हटाते हैं वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि मीना नाम की एक महिला दर्दनाक तरीके से तारों के बीच फंसी हुई है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन वह हवा का नाम बताती है। चालक दल ने तुरंत सभी तारों को काट दिया और मीना को अस्पताल ले जाने के लिए बाहर निकाला, जहां उन्होंने उसे सुला दिया ताकि भिक्षु अधिक दर्द के बिना उसकी देखभाल कर सके। इस बीच पृथ्वी पर माइकल आधी रात में जाग जाता है जब उसे पूरा घर हिलता हुआ महसूस होता है। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि बाहर बहुत सारे विस्फोट हो रहे हैं और जब माइकल अपना फोन चेक करता है तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचने वाले संभावित यूरोपीय आक्रमण के बारे में सभी के संदेश दिखाई देते हैं। फिर माइकल समाचारों के लिए इंटरनेट की जांच करता है और जबकि सरकार कसम खाती है कि यह परमाणु हथियार नहीं था, फिर भी वे यह नहीं बताएंगे कि विस्फोटों का कारण क्या था। माइकल उस अस्पताल को फोन करता है जहां वह काम करता है यह देखने के लिए कि क्या उसकी जरूरत है, और जब वह जो हो रहा है उसके बारे में वास्तविक तथ्य सुनता है तो वह चकित हो जाता है।
स्टेशन पर वापस चालक दल फिर से बहस कर रहा है। जाइरो गायब है, सिस्टम अभी भी अस्त व्यस्त है और एक रहस्यमय महिला दीवार के अंदर दिखाई देती है, इसलिए वे पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हैं। जेसन सभी को मरम्मत के काम पर वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वे अभी भी प्राथमिकता में हैं। लेकिन अरंस ने लिंक को 10 मिनट में एक्स डेक में उससे मिलने के लिए कहा ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि उसने जेसन के आदेशों का पालन कर लिया है। यह बात साशा ने सुन ली। शेपर्ड को ठीक करने की कोशिश करते समय अरंस लिंक पर झपटता है और चिल्लाता है, जो तुरंत उसे उसकी जगह पर रखता है और याद दिलाता है कि वे एक टीम है। इस बीच मनोरंजन कक्ष में फुटबॉल अपने आप चल रहा है। ग्रीन हाउस में गॉर्डन को पता चलता है कि कीड़े चले गए हैं। साशा उसकी त्वचा के प्रति आकर्षित रहती है और दर्पण में अपना चेहरा देखती रहती है, सोचती है कि वह उसके अंदर कुछ रेंगता हुआ देख सकती है। अचानक उसकी बाईं आंख अपने आप चलने लगती है और साशा खुद से डरावनी बातें करने लगती है। फिर वह 3D प्रिंटर के पास जाता है और एक बंदूक बनाता है जिसे वह अरंस्ट और लिंक को धमकाने के लिए लेता है, यह सोचकर कि वह उनसे किसी गुप्त साजिश को कबूल करवा सकता है। जब वह बोलता है तो साशा खांसने लगती है और अप्रत्याशित रूप से उल्टी कर देती है और फर्श पर गिर जाती है क्योंकि उसके शरीर में दौरा पड़ता है। जब दल साशा को भिक्षु के पास ले जाता है तो लिंक बंदूक दूर रख देता है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाता, साशा गायब हुए कीड़ों को फेंक देती है और मर जाती है। भयभीत एवा खुद को टूटने से बचाने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मीना जाग गई है तो वह वापस लौट आती है। जेसन इस महिला से सावधान है, लेकिन अवा फिर भी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। मीना अवा के बारे में भी यही सोचती है और बताती है कि वह इस स्टेशन में 2 साल से है। वह लिंक को छोड़कर बाकी सभी को जानती है। अवा उसे बताती है कि लिंक शेपर्ड इंजीनियर है, लेकिन मीना कहती है कि यह उसका अपना काम है और अवा को पृथ्वी पर होना चाहिए था। मीना ने कसम खाई कि अवा टीम की नागरिक समन्वयक थी और वे दोस्त थे, लेकिन अवा को अभी भी नहीं पता कि वह कौन है। इस तथ्य से परेशान होकर कि कोई भी उसे नहीं जानता, मीना एवा को गले लगाकर पकड़ लेती है और उसके कान में फुसफुसाती है कि अरंस पर भरोसा न करे क्योंकि वह जहाज में तोड़फोड़ करने वाला था। जब जेसन को इसके बारे में पता चलता है, तो वह सिस्टम की जांच करता है और अरंस के जासूस होने की पुष्टि करने वाले ईमेल पाता है। जेसन तुरंत उसे ढूंढने जाता है और उसे एक कैदी के रूप में एक कमरे में बंद करने से पहले उसकी पिटाई करता है। हालांकि अरंस कसम खाता है कि वह नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच पृथ्वी पर शहरव्यापी विनाश की सूचना मिली है। माइकल अपनी पत्नी को संदेश भेजने के लिए बेस पर लोगों को कॉल करते हुए अस्पताल जा रहा था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उनका स्टेशन से संपर्क टूट गया है। अचानक माइकल ने कार रोक दी क्योंकि उसने एक विशाल छाया को एक नष्ट हुए घर से दूर जाते हुए देखा, जहां युवा मौली मदद के लिए चिल्ला रही थी। माइकल उसे अपने साथ कार में ले जाता है, लेकिन वे अस्पताल नहीं जा सकते क्योंकि माइकल को संदेश मिलता है कि इमारत भी नष्ट हो गई है। वह मौली से वादा करता है कि वह बाद में अपने माता पिता से मिल जाएगी। फिर वह उसे एक आश्रय स्थल पर ले जाता है जो शहर से बाहर उसके एक दोस्त का है, जहां वे सुरक्षित रूप से इंतजार कर सकते हैं। स्टेशन में गॉर्डन मरम्मत का काम कर रहा है, तभी अचानक दीवार पर एक अजीब सा छेद दिखाई देता है और उसकी बांह को निगल जाता है। यह अजीब छेद पूरी दीवार पर घूमने और गॉर्डन को अपने साथ खींचने में सक्षम है। जेसन और एवा उसे मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं और उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन एक बार जब वह मुक्त हो जाता है, तो गॉर्डन ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसने अपना हाथ खो दिया है। भिक्षु इस पर नजर डालता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल पाता है, खासकर जब से गॉर्डन कसम खाता है कि इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। हालात तब और अजीब हो जाते हैं जब अरंस के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह गलियारे में कुछ खोजने के लिए बाहर आता है, जिससे उसे चालक दल को बुलाना पड़ता है। हर कोई अरंस से जुड़ता है और गॉर्डन की बांह को फर्श पर रेंगता हुआ पाता है। गॉर्डन कसम खाता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर रहा है, इसलिए चालक दल एक ग्लास बॉक्स के नीचे हाथ रखता है, जबकि अरंस बताता है कि यह साजिश सिद्धांतकार को सही साबित करता है। क्लोवरफील्ड विरोधाभास वास्तविक है और मल्टीवर्स में 2 वास्तविकताएं एक ही स्थान पर कब्जा करने के लिए लड़ रही हैं, जिससे अराजकता पैदा हो रही है। बांह लिखने के संकेत देना शुरू कर देती है और चालक दल उसके लिए एक पेन लाता है, जिसका उपयोग बांह एक संदेश देने के लिए करती है। उन्हें साशा के अंदर की जांच करने की आवश्यकता है। वे वैसा ही करते हैं जैसा हाथ कहता है और सभी को आश्चर्य होता है।
जब उन्हें साशा के पेट के अंदर गायब जाइरोस्कोप मिलता है, उन्होंने तुरंत इसे सिस्टम में वापस डाल दिया और गड़बड़ी को ठीक करने में कामयाब रहे, जिससे पता चला कि विस्फोट के दौरान स्टेशन उल्टा हो गया था और हिल गया था। जैसे ही वे इन समस्याओं को ठीक कर लेते हैं, वे पृथ्वी को फिर से ढूंढने में सफल हो जाते हैं और हालांकि वे अभी तक संदेश नहीं भेज सकते हैं, लेकिन वे ग्रह के सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली समाचार क्लिप भी अजीब है। वे 14 महीने पुराने विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं जो क्लोवरफील्ड स्टेशन के विनाश के कारण हुआ था, जो समुद्र के बीच में गिर गया था। अर्नस्ट को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। दो अलग अलग वास्तविकताएं नहीं लड़ रही हैं। चालक दल और स्टेशन एक अलग ब्रह्मांड में कूद गए जहां मीना को छोड़कर मूल चालक दल मर चुका है। अर्नस्ट शेपर्ड को ठीक करना चाहता है और घर लौटने के लिए उसे फिर से निकाल देना चाहता है, लेकिन मोन्क और गॉर्डन इस धरती पर लोगों की मदद करना चाहते हैं। लिंग असहमत है और सोचता है कि यहाँ बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उन्हें वापस जाना चाहिए और इस युद्ध को अपनी पृथ्वी पर होने से रोकना चाहिए। अर्नस्ट ने यह कहकर तर्क को रोक दिया कि वापस जाना ही उनका एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वे जितने अधिक समय तक रहेंगे उतने ही अजीब प्रभावों से गुजरेंगे। बाद में जब मोन्क मीना की जांच करता है तो वह बताती है कि शेपर्ड के ओवरलोड होने के कारण उसका स्टेशन भी विफल हो गया था, और वह बता सकती है कि वे एक समानांतर आयाम से एक दल है। अर्नस्ट और लिंग सोचते हैं कि संक्षेपण के कारण शेपर्ड ओवरलोड हो गया, इसलिए लिंग उस समस्या से निपटने के लिए वेंटिलेशन को ठीक करने जाता है। अर्नस्ट ने पुष्टि की कि उसने समस्या हल कर दी है, लेकिन लिंग वापस नहीं आ सकता क्योंकि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और अब कमरे में वेंटिलेशन वेंट से पानी भर रहा है। अर्नस्ट, एवा और जेसन उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वे लॉकिंग कोड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं और उनके पास इसे मैन्युअल रूप से खोलने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। आखिरकार पानी के दबाव से बाहरी दरवाजा टूट जाता है और अंतरिक्ष के निर्वात की चपेट में आने से लिंग की मृत्यु हो जाती है। चालक दल के पास शोक मनाने का एक क्षण होने के बाद अर्नस्ट मरम्मत पर वापस जाना चाहता है क्योंकि लिंग को खोना यहाँ खतरनाक साबित होता है। हालांकि वे लिंग के बिना शेपर्ड को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए एवा बताती है कि मीना ही इसका लिंग है। ब्रह्मांड इस प्रकार उसे वही ज्ञान होना चाहिए। जेसन उससे सावधान रहता है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पृथ्वी पर वापस माइकल को यकीन है कि इस सब के पीछे वही विरोधाभास है जिसके बारे में एवा ने उसे बताया था। वह बल में अपने एक दोस्त को यह देखने के लिए बुला रहा है कि क्या वह मौली के माता पिता का पता लगा सकता है। तभी अचानक आश्रय हिलने लगता है और बाहर एक राक्षस की दहाड़ सुनाई देती है। स्टेशन में मीना को अंततः अस्पताल छोड़ने की अनुमति दे दी गई और वह मदद करना स्वीकार करती है यदि उसे अर्नस्ट के सभी शोध उसकी पृथ्वी की मदद के लिए दिए जाएं। अर्नस्ट विरोध करता है, लेकिन जेसन उसे याद दिलाता है कि वे इस आयाम को छोड़ देंगे और इस दुनिया से अर्नस्ट मर चुका है, जिसका अर्थ है कि वह सौदा स्वीकार करता है। मीना को शेपर्ड के अंतिम खंड को ठीक करने के लिए बहुत सारी शक्ति की आवश्यकता होगी और लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि अवा मीना को उसके नए कमरे में ले जाती है। अवा यह पूछने का भी मौका लेती है कि इस ब्रह्मांड की अवा पृथ्वी पर क्यों रही, इसलिए मीना उसे दिखाने के लिए एक रिकॉर्डिंग चलाती है कि यहाँ उसके बच्चे जीवित हैं और वह उनके साथ रही। लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेपर्ड को फिर से सक्रिय करने के लिए उन्हें आवश्यक शक्ति कहां से मिलेगी और उन्हें लगता है कि वे ऑक्सीजन को अस्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। शेपर्ड को जलाने के लिए उन्हें 2 घंटे की ऑक्सीजन मिलेगी और जब वे अपने ब्रह्मांड में लौटेंगे तो अब काम कर रहे शेपर्ड को ऑक्सीजन को फिर से चालू करने के लिए शक्ति प्रदान करनी चाहिए। एवा उन्हें रोककर जेसन से अपने बच्चों को देखने के लिए पृथ्वी पर पॉड ले जाने की अनुमति मांगती है। जेसन बताते हैं कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इस बात का जिक्र नहीं है कि एवा खुद को देख सकती है, लेकिन एवा बताती है कि उसे अपने परिवार को उस आग के बारे में चेतावनी देने की जरूरत है जिसने उन्हें उसकी दुनिया में मार डाला। जेसन अनिच्छा से उसे जाने की अनुमति देता है। चालक दल अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है और गॉर्डन ऑक्सीजन टैंक बंद करने जाता है। विचार काम करता है और शेपर्ड सक्रिय होना शुरू कर देता है, लेकिन गॉर्डन को भी अपने आसपास अजीब चुंबकीय समस्याएं दिखाई देने लगती हैं जो उसके उपकरण छीन लेती हैं। दीवार को ठीक करने के लिए उसने जिस धातु की रेत का उपयोग किया था वह भी प्रतिक्रिया करती है और गॉर्डन को पकड़ लेती है, जिससे वह दीवार पर फंस जाता है, इससे पहले कि अजीब चुंबकीय क्षेत्र ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट कर दे, जिससे शेपर्ड का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। मीना ने चालक दल को सूचित किया कि रखरखाव देख हर घुमाव के साथ अधिक अस्थिर हो जाता है। इस प्रकार जीवित रहने के लिए उन्हें इसे अलग करने की आवश्यकता होती है। जबकि अवा, जेसन और मॉन्क मिशन के लिए तैयार होते हैं, अर्नस्ट मीना को याद दिलाता है कि वह वही लड़का नहीं है जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन वह शांत रहती है।
तीनों बाहर जाते हैं और रखरखाव रिंग के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यह जाम लगता है, जिसका मतलब है कि उन्हें इसे हटाना होगा। भिक्षु और अवा यह देखने के लिए वापस जाने लगे कि क्या इसे दूर से करने का कोई तरीका है, लेकिन जेसन जानता है कि यह केवल दरवाजा बंद करके ही किया जा सकता है, इसलिए वह इसे मैन्युअल रूप से बंद रखने के लिए पीछे रहता है। एवा को अलविदा कहने के बाद जेसन रिंग से बाहर निकल जाता है और अपने दल को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। इस बीच पृथ्वी पर माइकल एवा के पुराने वीडियो देख रहा है। तभी उसे एक संदेश मिलता है जिसमें पुष्टि की गई है कि मॉली के माता पिता से संपर्क किया गया है। यह माइकल को एवा को अलविदा कहते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित करता है। यदि वह वापस आती है तो वह मर जाती है। स्टेशन में अरंस्ट ने पुष्टि की कि उनके पास केवल 43 मिनट की ऑक्सीजन बची है। जेसन ने एवा को प्रभारी छोड़ दिया, इसलिए उसने शेपर्ड को 2 बार बर्खास्त करने का फैसला करते हुए सभी को उनके अगले काम सौंप दिए। पहले इसे ओवरलोड करना और उन्हें वापस भेजने के लिए, दूसरी बार इसे स्टेशन को बिजली देने के लिए। वह यह भी घोषणा करती है कि मोन्क और अरंस्ट वापस जा सकते हैं, लेकिन वह मीना के साथ एक पॉड पर पृथ्वी पर जाएगी। जब मोन्क और अरंस्ट काम करते हैं, मीना बंदूक चुराने का मौका लेती है और अवा को मार गिराने के लिए उसे पॉड में ले जाती है। फिर वह अवा को अकेला छोड़ने के लिए पॉड को सक्रिय करती है, जबकि मीना दूसरों के पीछे चली जाती है। सौभाग्य से अवा तुरंत जाग जाती है और इस योजना को देखती है, इसलिए उसे पॉड में रहने या अपने दोस्तों को बचाने के बीच चयन करना होगा। मीना पहले भिक्षु को ढूंढती है और शेपर्ड की चाबी पाने के लिए उसे गोली मार देती है, क्योंकि वह अपने गृह को बचाने के लिए इसे अपने पास रखना चाहती है। अवा ने पॉड रद्द करने और मीना की तलाश में आने का फैसला किया, लेकिन जब तक वह पहुंची, भिक्षु पहले ही मर चुका था। मीना अगली बार अरंस्ट के पीछे जाती है, हालांकि उसका शॉट महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं है, क्योंकि उसे शेपर्ड को नियंत्रित करने के लिए उसकी जरूरत है। हालांकि वह स्वीकार करती है कि वह अपने दल से बदला लेना चाहती है। अवा आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मीना को यह बताने के लिए प्रेरित करते हुए कि एवा के पास शेपर्ड और उसके दोनों बच्चे नहीं हो सकते। वह यह भी कसम खाती है कि 8 अरब बचाने के लिए उसे 3 लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। जब महिलाएं बहस करती हैं, अरंस्ट फर्श से एक उपकरण उठाता है और मीना को मारता है, जिससे एवा को भागने का मौका मिलता है। अरंस्ट और मीना बंदूक के लिए लड़ते हैं, जो गलती से चल जाती है और अरंस्ट को मार गिराती है। मीना अवा के पीछे जाती है, अपने बच्चों की रिकॉर्डिंग चलाकर उसे बाहर आने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। जब मीना काफी करीब आ जाती है, तो अवा उस पर कूद पड़ती है और कमरे के चारों ओर से वस्तुओं का उपयोग करके लड़ाई शुरू कर देती है, जिससे उसे बंदूक के लिए संघर्ष करने और खिड़की से बाहर गोली चलाने का मौका मिलता है। इसके कारण मीना को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, जबकि अवा खुद को फर्नीचर पर तब तक रखती है जब तक वह कमरे से बाहर नहीं निकल जाती और सुरक्षित होने के लिए दरवाजा बंद नहीं कर लेती। बाद में एवा अरंस्ट को अस्पताल ले जाती है और उसके घावों की देखभाल करती है। चूंकि उनमें से केवल 2 ही बचे हैं, वह पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकती, इसलिए वह खुद को आग के बारे में चेतावनी देने के लिए एक संदेश भेजती है और उसे याद दिलाती है कि परिवार के साथ रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अरंस्ट और एवा शेपर्ड को ओवरलोड करते हैं और बीम एक बार फिर उन्हें आयामों के बीच ले जाता है। दोनों पृथ्वी को फिर से देख सकते हैं और तुरंत बेस से संपर्क कर सकते हैं, यह पुष्टि करते हुए कि शेपर्ड काम कर रहा है और उसे वापस आने की अनुमति मिल रही है। एक बार जब शेपर्ड ऊर्जा का उत्पादन शुरू करने के लिए दूसरी बार सक्रिय हो जाता है, तो अरंस्ट और एवा घर जाने के लिए पॉड पर बैठ जाते हैं। माइकल को बेस से एक संदेश मिलता है जिसमें पुष्टि की गई है कि उसकी पत्नी ठीक है और जल्द ही वे फिर से मिलेंगे, लेकिन माइकल घबरा जाता है और उच्च अधिकारियों से एवा को न आने के लिए कहने को कहता है। जैसे ही फली पृथ्वी के करीब आती है, एक विशाल राक्षस तेज गर्जना के साथ बादलों से बाहर निकलता है। अगर आप इस तरह की समझाई गई फिल्म देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू रखें।